अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और कैनवा डिज़ाइनिंग जो है, कैनवा का आप लोगों को मैम ने 3 से 4 क्लासेस करवा दी हैं, जिसके अंदर उन्होंने आपको जो है पहले बेसिक, फिर पिक्चर्स वगैरह लेके आना, बैकग्राउंड चेंज करना, बेसिक इफ़ेक्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट जो कि आप लोग उसके अंदर बना चुके हैं। जिन जिन बच्चों ने असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर ली हैं, वेरी गुड। और जिन बच्चों की अभी रहती हैं वो जल्द अज जल्द, वैसे आज का दिन जो है वो इससे मंडे है आज, और आज आपको ये जो है वो क्लास न्यू मिलेगी। ये है यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन की क्लास। कल संडे था, आप लोगों को टाइम दिया था कि आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। उम्मीद है कि सब बच्चों की कंप्लीट हो गई होंगी। तो आज की हम जो क्लास हमारी है, इसके अंदर हम सीखेंगे यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। इंशाल्लाह आप लोग इन सब चीज़ों को सीखें। फिर एंड पे आप लोगों की कुछ क्लासेस होंगी कि इन सब चीज़ों को आप सेल करके अर्न कैसे कर सकते हैं, कि ये सब जो आप सीख रहे हो इससे आप अर्निंग कैसे करोगे। तो इनकी इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग की जो है वो लास्ट में क्लासेस होंगी। तो आज हम सीखेंगे यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। अब यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। वो सिंपल डिज़ाइन जो है वो तकरीबन सारे जो है वो बनते तो एक ही मेथड से हैं, बाकी उनमें कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूट्यूब ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यूट्यूब थंबनेल जो है वो होता क्या है। कोई भी यूट्यूब चैनल आप लोग देखते हैं, कोई आप लोग व्लॉगर को किसी को देखते हैं, किसी आप जो है वो हिस्ट्री की वीडियो को देखते हैं, कोई आप लोग सॉन्ग सुनते हैं या कुछ भी यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, जो भी वीडियो अपलोड होती है तो सब के ऊपर वीडियो स्टार्ट होने से पहले, यूट्यूब के ऊपर वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक पिक्चर लगी होती है। उसी पिक्चर को जो है वो यूट्यूब थंबनेल कहा जाता है। अब वो होती किस लिए? जो ऑडियंस है, जो लोग देखने वाले हैं, उन सब को जो है अट्रैक्ट करने के लिए होती है, और नॉलेज के लिए भी होती है कि ये जो वीडियो है ये किसके मुतल्लिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ जाएँ तो ये एक ध्रुव नाम का, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो ये हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाता है। तकरीबन इसके 25 मिलियन जो है वो इसके ऊपर सब्सक्राइब भी हैं, व्यूज़ भी आते हैं इसके बहुत ज़्यादा। तो यूट्यूबर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके थंबनेल भी बहुत अच्छे होते हैं। अब इसकी जो है ये वीडियो सामने मेरे पड़ी है, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर अभी मैं जाता हूँ तो ये वीडियो चल पड़ती है, ये देखें। लेकिन इस वीडियो को चलने से पहले एक ये आ रहा है जहाँ ये दोनों बैठे हैं और साथ ये ऊपर 204 हैशटैग लिखा हुआ है। तो इसी को यूट्यूब थंबनेल कहते हैं। इसने तो लगाई हुई है सिंपल पिक्चर, पिक्चर के ऊपर जस्ट थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं आपको नीचे कुछ और दिखाता हूँ थंबनेल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम आए तो जैसा कि यहाँ पे आप देखें, जैसा कि ये एक इस वीडियो के ऊपर मैं जाता हूँ और जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ये वीडियो चल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को चलने से पहले एक पिक्चर ऊपर आ रही है जिसके ऊपर जो है ये 5000 और एयर्स ऑफ ये सब कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। एक यूट्यूबर जो है उसकी पिक्चर लगी हुई है, पीछे बैकग्राउंड पे कुछ पिक्चर्स हैं और साथ इधर भी जो है वो ये पिक्चर लगी हुई है। फ़िरौन की उन्होंने एक स्ट्रक्चर वगैरह जो है उसको पिक्चर या एआई की मदद से जो आप लोग नाम देना चाहें इन्होंने वो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर वीडियो के चलने से पहले जो इसके ऊपर लगी होती है इसी को यूट्यूब थंबनेल कहते हैं। अब इसके लिए इसका जो साइज़ होता है वो होता है पिक्सल में तकरीबन 1080 तो होता है सोशल मीडिया पोस्ट का, लेकिन इसका होता है 1280 बाय 720, 1280 720 इन पिक्सल। ये इसका जो है वो साइज़ आएगा। आप लोग अगर फोटोशॉप पे बनाते हैं या उधर बनाते हैं तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। अब इस पिक्चर को यूट्यूब थंबनेल कहते हैं। इसके अंदर ना जो यूट्यूबर थंबनेल डिज़ाइनर होता है, डिज़ाइनर का काम क्या होता है कि हमारा काम होता है क्लिक लेके आना डिज़ाइनर का। इसके अंदर यूट्यूब वीडियो जो लोग लगाते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, उन्हें पता होता है कि वहाँ ना 3-4 चीज़ें आती हैं। एक आता है इम्प्रेशन, एक आता है क्लिक और एक होता है व्यू। अब जो इम्प्रेशन है ये क्या होता है? इम्प्रेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इस वीडियो के ऊपर कर्सर लेके गया हूँ, ये वीडियो चल गई है। अब इस वीडियो के ऊपर इम्प्रेशन एक पड़ गया, इसी को इम्प्रेशन कहते हैं। जैसे ही आप किसी वीडियो के ऊपर जाते हैं ना ऐसे, तो वो ज़रा सी चलती है तो ये इम्प्रेशन पड़ गया। मतलब इस वीडियो के ऊपर जो है किसी न किसी बंदे ने, ये वहाँ काउंट हो रही है, जिसका चैनल है उसे पता चल रहा है कि इतने बंदे इस वीडियो के ऊपर आए हैं। अब हमारा जो काम है, हमारा काम है इम्प्रेशन लेके आना और क्लिक लेके आना।
जो सबसे पहले क्लिक जो थंबनेल डिज़ाइनर है उसका काम क्यों है कि जितना ही हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा हम जो है किसी वीडियो के ऊपर तब क्लिक करते हैं जब उसका थंबनेल हमें पसंद आता है। थंबनेल जो है ना, ये वीडियो का जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि अगर हमें थंबनेल पसंद आएगा तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वरना हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो थंबनेल डिज़ाइनर का काम है क्लिक लेके आना। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर गया हूँ, ये इसके ऊपर इंप्रेशन पड़ गया। अब अगर मुझे ये थंबनेल अच्छा लगेगा तो मैं इस वीडियो को देखूंगा, वरना मैं इस वीडियो को नहीं देखूंगा, मैं आगे स्क्रॉल कर दूंगा। ठीक हो गया। तो अब ये तो हो गया इंप्रेशन। अब क्लिक क्या होता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर एक क्लिक करूंगा, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखें जैसे ये क्लिक किया, सबसे पहले तो ऐड है। अब ये जो वीडियो है वो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें और ये वीडियो यहाँ पे चल जाएगी। ये देखें ये वीडियो, अब ये एक क्लिक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो होता है व्यू कब आता है, व्यू अभी नहीं आएगा। सिर्फ क्लिक करने से व्यू नहीं आता, इससे एक क्लिक जो है वो एक क्लिक काउंट होगा। व्यू कब काउंट होता है, व्यू तब काउंट होता है कि जब इस वीडियो को तकरीबन हाफ या हाफ से ज़्यादा देखेंगे हम, तो हमारा काम है क्लिक लेके आना। फिर आगे अगर कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करता है लेकिन व्यू नहीं आते, इसका मतलब है उस कंटेंट में इतना दम नहीं है, या वो वीडियो एडिटर की कमज़ोरी है या स्क्रिप्ट राइटर की कमज़ोरी है। तो यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर का काम ये होता है कि हमने क्लिक लेके आना है। जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा, समझो उसको थंबनेल पसंद आया, उसने क्लिक कर दिया। आगे वो अगर नहीं देख रहा तो इसका मतलब कंटेंट में इतना दम नहीं है। तो ये तो थी थंबनेल डिज़ाइन, इसके पीछे हिस्ट्री की हमारा क्या काम है। अब हमारा जो इसके अंदर वैसे इसकी कैटेगरीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक तो साइज़ है 1280 720। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें याद रखनी आप लोगों ने, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जी, तो अब इसके लिए ना आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है यूट्यूब थंबनेल को बनाते हुए। इसमें चंद चीज़ें ऐड क्या होती हैं, सबसे पहले तो पिक्चर ऐड होती है, फिर टेक्स्ट ऐड होता है, फिर कुछ आइकन्स ऐड होते हैं और बैकग्राउंड ऐड होता है। ये 4-5 चीज़ें ऐड होती हैं। अब इसके लिए आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो बिग, ब्राइट एंड बोल्ड। अब इसके अंदर बिग क्या है कि जो पिक्चर आपने यूज़ करनी है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये गूगल एक्सपोज की एक जो है वो वीडियो बनी हुई है, इसके तकरीबन 12 मिलियन व्यूज़ हैं। अब इसके अंदर ये जो पिक्चर यूट्यूबर की यूज़ हुई है, देखें इसका साइज़ मुकम्मल कंप्लीट थंबनेल के अंदर आ रहा है। और इसके अंदर जो मेन इस तरह पिक्चर यूज़ होती हैं, वो जितनी भी यूज़ होती हैं वो फुल पिक्चर यूज़ नहीं होती, वो हाफ पिक्चर यूज़ होती हैं। जितनी पिक्चर आप लोग देखें कि पासपोर्ट साइज़ के अंदर जब हम पिक्चर बनवाते हैं तो वहाँ कंधों तक जो है वो हम यूज़ करते हैं, वैसे ही यूट्यूब थंबनेल के अंदर भी आपने इतनी ही पिक्चर यूज़ करनी है। फुल पिक्चर जो है वो मोस्टली कम यूज़ होती है या बैकग्राउंड भी यूज़ होती है। अगर आप देखें तो ये एक 9 बिलियन व्यूज़ वाला थंबनेल है। अब इसके अंदर ये मेन जो पिक्चर है वो बड़ी सारी यूज़ हुई है, बाकी उसके पीछे वो बड़ी हैं। इसमें आप देखें तो ये जो है वो जासूस वाला थंबनेल है, इसमें यूट्यूबर की पिक्चर देखें आप लोग कितनी बड़ी यूज़ हुई है। तो इसी तरीके से फुल पिक्चर कभी भी यूज़ नहीं होती, क्योंकि उसे देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह एक तो आपने ये याद रखना है कि पिक्चर बड़ी सारी करके लगानी है। उसके बाद टेक्स्ट जो आपने लिखना है वो बोल्ड टेक्स्ट लिखना है और कम टेक्स्ट लिखना है। सारी बात आपने यूट्यूब थंबनेल के अंदर नहीं बता देनी। अगर सारी बात आपने थंबनेल में बता दी तो कोई वीडियो क्यों देखेगा। तो उसके अंदर आपने एक होता है थंबनेल टेक्स्ट, एक होता है यूट्यूब वीडियो का जो टाइटल है। टाइटल ये होता है ये जो नीचे आ रहा है। एक थंबनेल टेक्स्ट होता है जो थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता है। ये सिर्फ 4 से 5 वर्ड होते हैं, इससे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखा जाता, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो के ऊपर आते हैं थंबनेल चला जाता है, वीडियो आ जाती है। थंबनेल ने जस्ट चंद सेकंड रहना होता है। तो जो चंद सेकंड टेक्स्ट हमारा जो थंबनेल है उसने रहना है, तो उसके ऊपर अगर हम 2-3 लाइनें लिख देंगे तो वो चंद सेकंड में कैसे पढ़ी जाएंगी, वो नहीं पढ़ी जा सकती। इसीलिए आपने इसके ऊपर थंबनेल के ऊपर जस्ट 3 से 4 वर्ड लिखने हैं जो कि उन चंद सेकंड में पढ़े जा सकें। ठीक हो गया। उसके बाद जो भी चीज़ हो वो ब्राइट होनी चाहिए। लाइक अगर आप देखें ये पिक्चर है, इसमें कुछ चीज़ ब्लर नहीं है। जो ब्लर है वो थंबनेल में अट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है। अगर कोई पिक्चर आपने यूज़ कर ली, लाइक आपने ब्लर पिक्चर यूज़ कर दी जो नज़र ही नहीं आ रही है तो उससे थंबनेल की जो खूबसूरती है, अट्रैक्शन है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इन 3-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब इसको भी आप देखें, ये लाइव में एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये देखें, ये टेक्स्ट जो है वो अब देखें सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। बल्कि इस थंबनेल के ऊपर ये देखें 151 मिलियन उसके व्यूज़ हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट है ही नहीं। विदाउट टेक्स्ट भी थंबनेल होते हैं, इसके ऊपर भी टेक्स्ट नहीं है, 9 मिलियन है।
तो टेक्स्ट आपने बिल्कुल कम लिखना है, एक या दो लाइनें जो पढ़ी जा सकें, उसके बाद बड़ी सारी करके आपने पिक्चर लगानी है और आइकन्स वगैरह आपने बोल्ड करके लगाने हैं। तो ये 3-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी मज़ीद अगर आप इसके बारे में जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप लोग जब फ्री हों तो आपने यहाँ पे आके अलग अलग जो है वो यूट्यूबर्स को देख लेना है। द कोहिस्तानी जो है ना, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है, हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाता है, इसको भी आप देखें। ये ध्रुव राठी को आप देखें, ये भी एक यूट्यूबर है, ये नाम आपको नज़र आ रहा है, इसको आप देखें, इसके थंबनेल देखें। और यूट्यूब, बल्कि आप लोग सबसे जो नंबर 1 यूट्यूबर है दुनिया का, मिस्टर बीस्ट, वो ऐसा कुछ उसका कंटेंट है। तो जो बच्चे, अगर किसी ने उसको देखा है तो उसके भी थंबनेल डिज़ाइन होते हैं, बट वो अलग तरह के होते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये जैसे एक थंबनेल बना हुआ है, फुल 2 पिक्चर्स हैं बड़ी, और सिर्फ 3 वर्ड ऊपर जो है वो सेंटेंस ये इसके ऊपर लिखे हुए हैं, क्रिसमस इन जो है वो इस्लाम, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आपने ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेना है। अब ये हमारा थोड़ी सी थ्योरी हो गई, जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं थंबनेल जो है वो डिज़ाइन करने की तरफ। अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा तो फिर थंबनेल डिज़ाइन करना भी इजी रहेगा। अब यहाँ मेरे पास कैनवा ओपन है, आप यहाँ सिंपल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ आप लिखें यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। अब ये जो यहाँ पे आएंगे ना, ये यहाँ पे आ रहे हैं टेम्पलेट। ये टेम्पलेट क्या है कि ये बने बनाए थंबनेल हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनको आपने जस्ट इनमें टेक्स्ट चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें से कोई चेंज करना चाहूँ, वैसे मेरे पास पेड है कैनवा, तो ये पेड वाले जो हैं वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप लोग अगर फ्री है तो आप लोग फ्री वाले ही यूज़ कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से कोई जो है वो थंबनेल को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। जैसा कि कोई अच्छा सा थंबनेल हमें मिले। जैसा कि ये यूआई यूएक्स डिज़ाइन का, इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन हो जाएगा। जी, तो यहाँ अब आप इसके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग जो करना चाहते हैं, अगर आपने पिक्चर को चेंज करना है तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें और आप यहाँ से डल कर दें, ये पिक्चर डल हो जाएगी। और नई अगर पिक्चर लेके आनी है तो ये साथ अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करें और ये अपलोड फाइल है, अपलोड फाइल पे क्लिक करें तो ये कंप्यूटर की गैलरी में आपको ले जाएगा। और इस गैलरी में से आपको जो पिक्चर बेस्ट लगती है वो आप यहाँ क्लिक करें और ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और ये सारा मेथड जो है A to Z आप लोगों को पहले ही पता है। ये देखें, ये यहाँ पे पिक्चर आ गई। इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, ये बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन है, इससे आप लोग कर सकते हैं। बट ये आप सब लोगों को पहले ही पता है। इसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करना हो तो मैं इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पे तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो सिंपल सा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। आपने कोई भी पिक्चर्स वगैरह लगानी हुई है सब आप लगा सकते हैं, आपको पहले मैम ऑलरेडी बता चुकी हैं। अब हम जो आज डिज़ाइन करेंगे, अगर इसको सेव करना हो तो शेयर, यहाँ पे डाउनलोड, और यहाँ पे आप जेपीजी करें। और अच्छा जी, इसमें जो होता है ना जेपीजी फॉर्म, ये नॉर्मल है जो हमारे मोबाइल में भी पिक्चर्स होती हैं। पीएनजी होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। और पीडीएफ भी होता है, वो भी आप लोगों को पता होगा। इसका पीडीएफ के अंदर ये है कि आप लोग वो वेक्टर फाइल है, प्रिंटिंग के लिए भी रेडी की जा सकती है। तो यहाँ आप इसको डाउनलोड कर लें। अब ये तो टेम्पलेट था, हम यहाँ पे मैनुअल डिज़ाइन कैसे करना है खुद से वो सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट, ये अगर आपने खुद से डिज़ाइन बनाना हो क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें अब आ रहा है जो मैंने आप लोगों को, पहले आप सिलेक्ट करें यहाँ से। अभी हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे पिक्सल, तो पिक्सल सिलेक्ट कर लें एंड ऑलरेडी पिक्सल सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे विड्थ इसकी 1280 बाय 720 720, ये करने के बाद मैं यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन कर देता हूँ। जैसे ही क्रिएट डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास ब्लैंक पेज आ जाएगा।
अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आप लोगों को बाहर से भी इसके अंदर भी हैं सारी, आप लोग यहीं भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग बाहर से भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे एक वेबसाइट आप लोगों को बताता हूँ जो फ्री आप जिससे बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है फ्री पिक। क्रोम के ऊपर आपने जाना है और यहाँ फ्री पिक सर्च करना है। तो इसके ऊपर आप अलग अलग किस्म की जो है वो यहाँ से पिक्चर सर्च कर सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले एक सर्च करूँगा बैकग्राउंड, यहाँ पे ब्लर, वहाँ भी वैसे आप ब्लर कर सकते हैं, ब्लर ग्रिड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपको ब्लर ग्रिड जो है वो अलग अलग किस्म के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डाउनलोड एंड फ्री डाउनलोड आप इसे कर सकते हैं जी। अब उसके बाद मुझे वहाँ पे कोई जो है वो पर्सन यूज़ करना होगा, तो मैं यहाँ से एक पिक्चर भी यूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें से कोई एक पिक्चर में, जैसा कि ये है, इस पर क्लिक करें और अच्छा इसका बैकग्राउंड जो है ना आप लोग इसी वेबसाइट्स के ऊपर भी रिमूव कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इसके ऊपर जैसे पीएनजी आ रहा है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने पहले अकाउंट बना लेना है। अब जैसे ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया ना, तो आप यहाँ पे डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करें, ये आपको पीएनजी फाइल मिलेगी। अब बनाना कैसे अकाउंट, इस वेबसाइट्स के ऊपर आने के बाद ना आपको मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने अकाउंट बनाना है फ्री पिक पे तो कैसे बनाना है। फ्री पिक पे क्लिक करें, ये देखें, ये मोबाइल में भी आप सब लोगों को मिल जाएगी, मोबाइल पे भी ये देखें। अब ये साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करो, साइन इन पे क्लिक करके या तो आप यहाँ पे अपना मेल पे क्लिक कर दो, मेल लगा लेना, या फिर कंटिन्यू टू गूगल, बल्कि कंटिन्यू गूगल में सब बच्चों का अकाउंट होता है, कंटिन्यू गूगल कर देना तो एक ही सेकंड में आपका अकाउंट बन जाएगा। खैर अब ये करने के बाद उसके बाद कुछ और इसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे मोबाइल एक तो ये यहाँ पे किसी ने मोबाइल, ये काफ़ी हमें मिल जाएंगे, इनमें से कोई उठा लें आप लोग। इसमें भी कुछ पेड भी होते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि जो फ्री वाला हमें मिल जाए तो वो हम जो है वो यहाँ से उठा लेंगे। जी तो यहाँ से हम कोई भी जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं फ्री वाला। और इस वेबसाइट्स के ऊपर ना ये काफ़ी प्रोफेशनल वेबसाइट है, इसका नाम है फ्री पिक। तो आप सब लोग इसके ऊपर अकाउंट बना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रोफेशनल इमेजेस जो जिस तरह की भी आपको चाहिए हो, जस्ट आपने सर्च करना है और मिल जाएंगी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मैं सिंपल कोई कर लेता हूँ फिर अभी, जैसा कि ये मैं कुछ चाह रहा था कि इसका जो है ना अभी ये खाली है, कुछ हमें बना बनाई मिल जाता ताकि वहाँ हमें इतना जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन खैर बाद में हम कर लेते हैं एडजस्ट इसके ऊपर। अच्छा अब हम चलते हैं कैनवा में। कैनवा में सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड हमने ग्रिड वाला डाउनलोड किया था उसे लेके आते हैं। अपलोड में जाना है आपने, अपलोड फाइल, और यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये ग्रिड वाला बैकग्राउंड लगा लेना है। ये देखिए अभी अपलोड हो रहा है। ये देखें अब यहाँ से इसको इन हैंडल से पकड़ के इसको यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लें एंड ये देखिए। अच्छा जी अब यहाँ पे मैं एक एलिमेंट के अंदर आके ये कुछ यहाँ पे मैंने ग्लो सर्च किया। अगर ये इसके पीछे ग्लो जो हमारी पिक्चर होगी ना उसके पीछे हमने ग्लो लगानी है ताकि जो पिक्चर है वो प्रोमिनेंट रहे। वो आप लोग यहाँ सर्च करोगे तो मिल जाएगी किसी भी तरह की जो आप लोगों को अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने ये वाली सर्च की है और ये लगा रहा हूँ यहाँ पे
ग्लो किसे कहते हैं? चमक को। अगर आप लोग फोटोशॉप करें ना तो उसमें ब्रश टूल से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ आपको बनी बनाई मिल जाएगी। आपने एलिमेंट के अंदर आना है, जस्ट एलिमेंट पे आएँ और यहाँ आप सर्च करें ग्लो। जैसे ग्लो सर्च करेंगे तो ये नीचे ग्राफिक के अंदर आप सी ऑल करें तो ये सारी आपको मिल जाएगी, कलर्स ग्रेडियंट जैसे आपको चाहिए मिल जाएगी। उसके बाद अब हम लेके आते हैं, दोबारा जाते हैं अपलोड में और अपलोड फाइल, और जो हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पर्सन यहाँ पे डाउनलोड किया था उसे यहाँ ले आते हैं। यहाँ क्लिक करें एंड इसका साइज़ आप बढ़ा दें और यहाँ लगा दें, ये इस साइड में। ये देखिए, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई एडिटिंग आपने करनी होती तो यहाँ एडिट पे क्लिक करें और ये यहाँ पे आपको ना कुछ फ़िल्टर बने बनाए मिल जाते हैं। तो इन फ़िल्टर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे ताकि इसको थोड़ा सा मज़ीद हम ब्राइट कर सकें। ये देखें, लेकिन ये अगर कोई अच्छा लगता है तो आपने लगाना है, अदरवाइज़ इसको यूज़ नहीं करना। तो ये फ़िल्टर वगैरह भी आप लोग लगा के देख सकते हैं अगर कोई अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। वैसे ये कभी ब्लैक एंड वाइट भी हमें यूज़ करना पड़ता है। ब्लैक एंड वाइट तकरीबन ये है कि अगर कोई थंबनेल जिसमें किसी की डेथ दिखानी हो, सोग वगैरह, तो उसके लिए ब्लैक एंड वाइट यूज़ किया जाता है। खैर, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। ये टेक्स्ट टूल दिया हुआ है और यहाँ पे ये वैसे आप लोग ऐड कर चुके हैं पहले टेक्स्ट भी। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इधर से इसका कलर चेंज कर लेना। अब इसमें फ़ॉन्ट भी अलग अलग दिए हुए हैं, जो आपको इसमें से बेस्ट लगता है वो फ़ॉन्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो यहाँ कुछ ये टेक्स्ट के स्टाइल बने बनाए भी दिए हों, अगर आपने वो यूज़ करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे इसमें से। अब यहाँ पे हम ये जो थंबनेल है वो हम बना रहे हैं कि 7 साइड हसल के एज अ स्टूडेंट, कि आप स्टूडेंट के तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं और आप साथ ऐसे क्या क्या काम करके उससे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ कोई, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है। और एक फ़ॉन्ट यहाँ पे होता है तकरीबन कुछ ये वाला कर देते हैं। और ऑल कैप्स भी कर दिया मैंने। बोल्ड वगैरह अगर आप लोगों ने करना है तो वो भी कर सकते हैं। और इसके नीचे एक मैं यहाँ एलिमेंट में जाऊँगा एंड इस ग्लो को ख़त्म करके शेप लगाना चाहता हूँ, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। ये देखिए, अब इस शेप का अगर कलर वगैरह चेंज करना हो, कुछ आप लोग ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाया जा सकता है। ठीक है जी। अगर इसको कुछ आपने बैकग्राउंड के ऊपर इफ़ेक्ट वगैरह लगाने हैं तो ये इफ़ेक्ट इधर दिए हुए हैं, यहाँ आप क्लिक करें और ये देखें ये टेक्स्ट के इफ़ेक्ट भी दिए हुए हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये मैंने थोड़ा सा इसको शैडो लगा दिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये भी अगर आप लोगों ने इस तरह का कुछ स्टाइल वगैरह लगाने हैं तो वो भी लगाए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे मैं एक और टेक्स्ट ऐड करूँगा और ये वाला, एंड इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। कोई भी यहाँ पे फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट लिख देते हैं और थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर दें जी, और यहाँ ले आए। ये देखिए, तो इसको भी आप अगर इफ़ेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं कोई तो लगाया जा सकता है ताकि ये थोड़ा टेक्स्ट हमारा प्रोमिनेंट रहे। तो ये यहाँ पे लिखा गया। अब हमने वहाँ पे एक मोबाइल की जो है वो
हाथ के साथ वो पिक्चर डाउनलोड की थी, उसको लेके आएंगे। अगेन आप अपलोड में जाएं और अपलोड फाइल, और यहाँ से वो अपलोड कर दें। ये देखें, ये अपलोड यहाँ पे हो रही है, और यहाँ क्लिक करें एंड अब जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। ये देखें, अब ये बैकग्राउंड रिमूव हो गई, ये पिक्चर इधर लग गई। ये देखें, अब इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें खुद से लगानी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ क्रोम पे जाता हूँ। ये लाइक हमने दिखाना है मोबाइल के अंदर, हम ये शो करवा रहे हैं कि हमें जो है वो इस थंबनेल का वैसे जो कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एज अ स्टूडेंट आप जो है वो 7 ऐसे काम करके उससे अर्निंग कर सकती हैं। वो कौन कौन से काम है वो तो वीडियो के अंदर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे अब इधर जो है मोबाइल हमने दिखा दिया है कि हम बच्चों को ये शो करवा रहे हैं कि ये देखें हमने इतनी पेमेंट रिसीव कर ली है, तो आप भी ये काम करके इससे अर्निंग कर सकते हैं। अब या तो हमारे पास वो स्क्रीनशॉट कोई हो, हम वो लगा दें, वो भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा खुद से। आप यहाँ पे गूगल पे लिखें और उसका आइकन ले लें, गूगल पे PNG आइकन, तो आपको आइकन मिल जाएगा। जैसे ही आप ये गूगल पे PNG आइकन सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको PNG वाले आइकन्स मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी आइकन उठा लो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, जैसे ये जी पे गूगल पे लिखा हुआ है, तो मैं इस आइकन को उठा लेता हूँ, लेकिन इसकी जो ये अभी क्वालिटी है वो थोड़ी मुझे ब्लर लग रही है, तो हम कोई और देखते हैं। ये वाला काफ़ी बेहतर है। राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और सेव इमेज। अगर किसी के पास मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर गूगल के ऊपर जाके सर्च करे, उसके ऊपर क्लिक करके रखे, तो वहाँ डाउनलोड इमेज आएगा, तो वहाँ से इमेज उसकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। और अब यहाँ पे जाते हैं और मैं देखता हूँ, हो सकता है कोई पिक्चर मिल जाए तो फिर हम वो लगा देंगे, लेकिन खुद से भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फिर कैनवा के ऊपर वापस आए, अपलोड फाइल, और इसको अपलोड कर दें। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने ये मोबाइल के अंदर जो है वो लगा दिया। ठीक है, अब इसके नीचे और अगर आपने कुछ लिखना है, जैसा कि हम लिखना चाहते हैं पेमेंट रिसीव्ड, तो मैं यहाँ जाके लिखूँगा पेमेंट इसका कोई आइकन भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर ये आइकन लेना है तो ये भी लगा सकते हैं। अगर सिर्फ टेक्स्ट आपने लेना है तो यहाँ से Ctrl+C करें, वहाँ आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैं थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा वो ना हो, तो उसके लिए मैं जल्दी में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। अब इसको उठाएं और इधर ले आएँ, एंड इसका जो है वो यहाँ से मैं साइज़ भी कम कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो भी ब्लैक कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा, ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। जूम से थोड़ा ये होगा कि इजीली हम यहाँ पे काम कर सकेंगे। ये देखिए जी, ठीक है। अब इसमें मज़ीद नीचे पेमेंट अगर लिखनी हो तो वो भी लिखी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये लूँ और डॉलर का ऑप्शन, डॉलर का साइन, और 43 कुछ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसकी जो है इसका ये कलर वो चेंज कर देते हैं। सिलेक्ट नहीं था ये, डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अब इसको यहाँ से उठाएं और इधर ले आएं, थोड़ा जूम करके यहाँ इसे एडजस्ट कर दें। ये देखिए जी, तो इसको भी वैसे शेडो वगैरह भी लगाया जा सकता है, नीचे हम पेड भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके करके ये हमारे पास एक सिंपल सा जो थंबनेल है वो क्रिएट हो चुका है। और भी इसमें मज़ीद चीज़ें हम लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे ड्रॉ, और ये ड्रॉ के अंदर आपको ये भी दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है कुछ, आप यहाँ से इसके नीचे भी लाइन लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके नीचे हमें लाइन लगानी हो, ये देखिए, ठीक है।
इनसे भी लगा सकते हैं। ये स्टाइल के लिए आप लोग जिस तरह का मर्ज़ी कर लें, जो आप लोगों को बेहतर लगता है। इस तरह का भी काफ़ी लोग जो है वो नीचे लुक देने के लिए चीज़ें लगाते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा जो थंबनेल है वो थंबनेल डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से मज़ीद अलग अलग जो है वो थंबनेल के ऊपर आप लोग अलग अलग टॉपिक लेके, अच्छा एक इसमें थंबनेल के अंदर रिसर्च भी होती है। जैसे अगर आपको मिला है ना कोई एक टॉपिक मिला है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एक यही टॉपिक मिला है कि 7 वे टू अर्न ऑनलाइन एज अ स्टूडेंट। अगर ये आपको टॉपिक मिला है तो आपने सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है। इस टॉपिक को आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है। जब आप इस टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे ना तो फिर आपको इस तरह के बहुत सारे थंबनेल मिलेंगे, बहुत से आपको थंबनेल मिल जाएंगे। आपकी रिसर्च अगर अच्छी होगी ना तो थंबनेल आप अच्छा बना सकेंगे। अब देखें, ये आपको एक थंबनेल का आइडिया मिल गया। यहाँ से आपने आइडियाज़ लेने हैं यूट्यूब से। जो टॉपिक आपको मिला है वो आपने यहाँ पे आके जो है वो लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपको आइडिया मिल गया। अब यहाँ पे साथ साथ हम ना ये कुछ, जैसे ये डॉलर्स की इमेज लगी हुई है, ये डॉलर्स की इमेज भी हम लगा सकते हैं। तो इन थंबनेल्स को देख के आपको अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे। यूट्यूब से आपने आइडिया लेना है, यहाँ पे आपका जो टाइटल होगा वो आपने सर्च करना है। आइडिया लेके आपने उससे अभी आप लोग कॉपी करते रहो। जैसे अभी ये मैं आपको सेंड करता हूँ, इसको देख के आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। लेकिन नए नए डिज़ाइन आगे चल के बनाने के लिए आप लोगों ने इस तरह यूट्यूब से आइडिया ले लेना है। जैसे ये देखें मेक मनी, अब ये मैंने जो वो लाइन सी लगाई है ना उसके नीचे, तो ये इस यूट्यूबर ने भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाई हुई है, ठीक है। और पीछे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये देखें, ये भी थंबनेल बना हुआ है। इस तरह का भी आप लोग बना सकते हैं। तो जिस तरह का आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट लगता है, जैसे ये वाला है व्हाट्सअप, ये सब कुछ इस तरह, ये भी लिखा हुआ है, ये सब कुछ, ये इंशाल्लाह उर्दू भी हम लिखना सीखेंगे। तो इस तरह के जो है वो मेथड यूज़ करके आप अलग अलग, हमारा जो थंबनेल है वो भी इसी से इंस्पायर है। तो आप लोग अलग अलग जो है वो थंबनेल बना सकते हैं। एंड ये जो ऐसे डॉलर है, तो अब अगर आप लोगों ने ये लगाने हो तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ लिखें, ये देखिए डॉलर PNG, या आप कैश भी लिख सकते हैं। कैश PNG लिखेंगे फिर भी आ जाएगा। ये देखें, ये अलग अलग आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ से आप उठाएं इस PNG को, आप यहाँ से करें कॉपी और वहाँ जाके एक साइड पे लगा दें। फॉर एग्जांपल इसके नीचे लगा दें, यहाँ इस साइड पे लगा दें, कहीं भी लगा दें। तो ये आपका जो है वो थंबनेल कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछना है। इंशाल्लाह मैम आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर रही हैं, पढ़ा भी रही हैं। और अगर कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो आप लोग क्वेश्चन किया करें ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सीखा करें। वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, टैलेंटेड हैं, और फ्रीलांसिंग के अंदर भी वो काम कर रही हैं। अभी उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी वो करती हैं, तो इस वजह से वो क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं भी बिकॉज़ अकेडमीज़ में भी पढ़ाना होता है और अपना साथ में स्टडी भी कंटिन्यू है, और साथ साथ जो है वो फ्रीलांसिंग भी है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम का भी इशू होता है। तो ये क्लास इंशाल्लाह भी आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। और अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग, और सबसे बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ असाइनमेंट कंप्लीट करते रहें, क्योंकि हमने जो आपको सर्टिफिकेट देनी है वो असाइनमेंट भी बेस पे ही देनी है। क्योंकि अगर हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, कल आपको वो सर्टिफिकेट कहीं दिखा के जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन आपको काम नहीं आता होता, तो उसमें इंस्टीट्यूट का जो है वो कोई उसके लिए बेस्ट नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट तो आपको दे दिया है लेकिन आपको काम नहीं आता, और उस सर्टिफिकेट का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपको काम आता ही नहीं है। कहीं भी आपको जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, वो इंशाल्लाह पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो सारा कुछ A to Z आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए जो है वो यही था। आप इसको सीखें और प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे और कामयाब करे। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।